हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप लोन लेना चाहते हैं लेकिन आपको किसी बैंक से लोन नहीं मिल रहा है, आपने ट्राई कर लिया है, कोई लोन नहीं दे रहा है, तो आज हम आपको सरकार की एक ऐसी स्कीम के बारे में बताएंगे जहां से आप लोन ले सकते हैं घर बैठे बैठे, और यहां पर आप लोगों को 35% तक की सब्सिडी भी मिलती है। यानी जो यहां से आप लोन लेंगे वो आपका 35% तक का तो माफ हो जाता है सरकार द्वारा चला गई स्कीम के तहत। इसी के साथ यहां पर आप लोग का जो इंटरेस्ट है वो बहुत कम लगता है। अगर आप डायरेक्ट बैंक से लोन लेंगे तो वहां पर इंटरेस्ट आपको अधिक देना पड़ेगा, लेकिन इस स्कीम के तहत अगर आप लोन लेते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम रहने वाला है। तो हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे वो कौन सा लोन है और कैसे हमें उसे अप्लाई करना होता है, कैसे उस लोन को लेना होता है। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो आप सभी का वेलकम, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। गाइस, इस लोन को लेने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में या फिर कंप्यूटर में कोई ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहां पर आकर के आपको सर्च करना है जनसमर्थ आकर के आप सर्च करेंगे। पहले नंबर की ही एक वेबसाइट आपके सामने निकल के आएगी, जनसमर्थ.in। आप लोगों को यहां पर इस वेबसाइट को देख लेना है, जनसमर्थ नेशनल पोर्टल फॉर गवर्नमेंट। यहां पर इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस वेबसाइट पर यहां पर आप लोगों को एक ऐड दिखाई देगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इस पोर्टल पर कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा और किसी को भी आपको पैसा नहीं देना है। फेक ईमेल वगैरह से सावधान रहना है। यहां पर आप लोगों से किसी प्रकार का कोई भी पैसा जो ये वेबसाइट है ये नहीं लेती है, ये बिल्कुल फ्री है। यहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना लोन अप्लाई करा सकते हो। सिंपल सा यहां पर आपको इसको बैक कर देना है। अब हम बात करते हैं यहां पर आगे इस वेबसाइट पर कि आप किस प्रकार के लोन यहां से ले सकते हो। तो सिंपल सा देखिए, यहां से अगर आपको इसकी भाषा सेलेक्ट कर लेनी है तो ऊपर यहां पर हिंदी इंग्लिश भाषा है, आप अपनी भाषा में इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो। तो मैं यहां से जैसे आपको समझाने के लिए यहां से हिंदी कर लिया हूं। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं लोन की कि कितने प्रकार के और किस प्रकार के लोन ले सकते हैं आप यहां से। तो यहाँ पर आप कई प्रकार के लोन ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर शिक्षा का लोन मिल जाएगा आपको, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो शिक्षा का लोन यानी कि जिसे हम एजुकेशन लोन बोलते हैं। कृषि ऋण यानी किसान क्रेडिट कार्ड, ठीक है जी, तो वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कृषि आधारित संरचना ऋण, ये भी एक आप लोन ले सकते हैं। इसके अलावा व्यवसायिक गतिविधि ऋण, हम आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे इसी लोन की बात करने वाले हैं, व्यवसायिक गतिविधि लोन की, ठीक है जी। तो यहां पर आप लोगों को इस पात्रता की जांच करें, इस पे क्लिक कर देना है, जहां से आप लोग ये पता कर सकते हो कि आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सिंपल सा यहां पर आप क्लिक करने के बाद आप ये 4 ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा, जिसमें आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप किस प्रकार का अपना जो व्यापार है वो शुरू करना चाहते हैं। आपका व्यापार किस प्रकार का है, तो आपकी कैटेगरी यहां पर अगर आपको नहीं दिख रही है इस प्रकार की, तो सिंपल सा आप अन्य व्यवसाय लोन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहां पर आपसे बोला जाएगा कि जो आप व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, अपना एनी बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ये आपका न्यू स्टार्टअप है या फिर पहले से आपका बिजनेस चल रहा है, उसके लिए लोन ले रहे हैं आप। तो यहां पर मैं न्यू पे क्लिक कर दूंगा, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि हैव यू पास 8वीं पास, मतलब आपने 8वीं पास तक पढ़ाई की है कि नहीं की है। तो यहां पर बिल्कुल एस कर देना आप, क्योंकि 8वीं तो पास किए होगा आप लोगों ने। इसके बाद यहां पर देखिए आपसे बोला जा रहा है कि आपने ईडीपी की ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है। तो अगर आपने ली है तो यस, वरना यहां पर नो करेंगे। इसके बाद यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी का है, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर बिजनेस सर्विस है या फिर ट्रेडिंग है, तो आप यहां सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा, मेल फीमेल जो भी आप, ठीक है। उसके बाद यहां पर आपकी कैटेगरी क्या है आप ये सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा जनरल, ओबीसी, एसटी। तो यहां पर मैं ओबीसी कर लूंगा, आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं क्या, तो यहां पर आप सिलेक्ट कर लेना अगर आप हैं तो, ठीक है। इसके बाद यहां पर आपको कुछ राज्य दिए गए हैं, ठीक है, ये राज्य आप पढ़ लेना। तो यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आप इस राज्य से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर आप इन राज्य में से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, वरना आप यहां पर नो करेंगे, ठीक है जी। इसके बाद यहां पर आपसे बोला जा रहा है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, गांव क्षेत्र में रहते हैं या फिर आप बाजार में रहते हैं। तो यहां पर आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर एप्लीकेशन टाइप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिएगा और यहां पर ऑप्शन मिलेगा इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल का। तो यहां से आप इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना लोन लेना चाहते हैं। तो जितना भी आपके बिजनेस के लिए आपको लोन लग रहा है आप यहां पर डाल दीजिएगा। तो मैं आपको दिखाने के लिए 10 लाख रुपए यहां पर डाल दूंगा। इसके बाद नीचे ऑप्शन मिलता है आप लोगों को कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब ये आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें पूरा सरकार तो देगी नहीं, आप खुद भी तो इन्वेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत, तो आप अपनी तरफ से कितना अमाउंट यहां पर
अपने बिजनेस में लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर 2 लाख रुपए डाल दूंगा। तो हमारे लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है और 2 लाख रुपए हम अपनी तरफ से अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। इसके बाद सिंपल से यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन नीचे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेसन 2 बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड, हमारे लिए 2 स्कीम के तहत ये लोन मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी स्कीम है। तो नंबर 1 यहाँ पर स्कीम आपको मिलेगी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP के नाम से, जिसमें जो मैक्सिमम एलिजिबिलिटी है हमारी वो 8 लाख रुपए की है। 8 लाख रुपए तक का लोन हमें मिलेगा और एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट मतलब कि जो हमारा लोन माफ होगा वो यहाँ पर 2,50,000 का है। 2,50,000 रुपए का सब्सिडी हमारे लिए इस लोन पर मिल जाएगा। मंथली जो EMI हमारी आएगी वो देख सकते हैं आप लोग 8,110 रुपए की आएगी, जिसमें 9% का जो है ब्याज हमें लगेगा, केवल 9% का। तो ये 9% ब्याज बहुत कम है। अगर आप डायरेक्ट बैंक पे जाएंगे लोन लेने के लिए तो आपको ब्याज बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। लोन टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम 15 साल तक के लिए ये लोन आपको मिल सकता है। यहाँ पर देखते हैं आप लोग 35% सब्सिडी यहाँ पर आपको मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्कीम की। तो यहां पर आप देखिएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत भी हमारे लिए 8 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिसमें PMMY जो योजना है इसके तहत लोन दिया जाएगा, जिसमें 8 लाख रुपए का लोन रहेगा और हमारा जो ब्याज है यहां पर 10% रहेगा। और यहां पर जो मंथली जो EMI आएगी हमारी वो आएगी 17,000 रुपए की। 5 साल के लिए ये जो लोन हमारा रहेगा यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये 2 स्कीम के तहत ये लोन हमारे लिए दिया जा रहा है। आप लोगों के हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर आपको स्कीम अलग अलग शो हो सकती है। अब आप दोनों स्कीम में से किसी भी स्कीम के तहत लोन को ले सकते हैं। मेरे लिए फिलहाल जो नंबर 1 स्कीम है PMEGP ये बेस्ट लग रही है, तो यहाँ पर मैं इससे लोन लेना चाहूंगा। तो सिंपल से यहाँ पर आप लॉग इन टू अप्लाई वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप एक बार क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और जो कैप्चा यहाँ पर आपको दिख रहा है इस कैप्चा को आपको एज इट इज इस वाले ऑप्शन में डाल देना है। इसके बाद इस टिक मार्क पे क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग कुछ इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो बताई जाएगी, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा नीचे तक। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन खुल जाएगा, तो आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप इसकी टर्म एंड कंडीशन को फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट करिएगा। उसके बाद डिक्लेरेशन आपको इसकी बताई गई है तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, इसके बाद लास्ट स्टेप पर यहाँ पर स्टिक मार्क पे क्लिक करिए और एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और गेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को डाल दीजिएगा। इसके बाद सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। अब आपसे एक मेल आईडी पूछी जाएगी, तो आप लोगों को यहाँ पर अपना मेल आईडी डाल देना है। आप चाहे तो इस वाले ऑप्शन को आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपकी मेल आईडी नहीं है तो आप यहाँ पर स्किप का ऑप्शन मिलेगा नीचे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद आप रीडायरेक्ट होकर के वापस इसी पेज पर आ जाएंगे जहां से हम यहाँ पर पहले गए थे। तो यहाँ पर देखिएगा फिर से आप लोगों को अब यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पहले यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन था, तो अब आप यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को इस लोन के बारे में सारी जानकारी एक बार बताई गई होगी। आपने जो भी यहाँ पर सिलेक्ट किया है, लोन अमाउंट, आप लोगों ने जो जानकारी अपनी भरी है वो सारी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर लॉग इन सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा, तो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाओगे जो कि ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप रीडायरेक्ट होकर के यहाँ पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, तो आपको इस पर एक बार क्लिक कर देना है। ठीक है जी, इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों को अपनी कुछ जानकारी भरनी होगी आधार के अनुसार। जो भी आपके आधार कार्ड में जानकारी है, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, जो भी जानकारी यहाँ पर पूछी जा रही है, पूरी जानकारी को आपको अपने आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर डालना होगा। तो जो भी आपकी जानकारी आप सारी भर दीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ आपको डालना पड़ेगा। आपका पता, आपकी जो बैंक है उसका विवरण आपको देना पड़ेगा, IFSC कोड, शाखा का नाम, ठीक है, एड्रेस वगैरह, ब्रांच वगैरह, अपना जिला, स्टेट, ये सब सिलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप बगल साइड में देखिएगा पूरी एक एक जानकारी को यहाँ पर भरने का तरीका बताया गया है, नंबर बाय नंबर, स्टेप बाय स्टेप। टोटल यहाँ पर जो आप लोगों के स्टेप रहेंगे वो 21 स्टेप रहेंगे। 21 स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये फॉर्म आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद क्या करिएगा, आप यहाँ पर सेव एप्लीकेशन डाटा पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आपके सामने एक स्लिप निकल के आएगी, तो उस स्लिप को आप किसी भी अपने आसपास दुकान पे जाकर के या फिर किसी भी फोटोकॉपी मशीन पे जाकर के और प्रिंट निकलवा लीजिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर जो बैंक सिलेक्ट की है, ठीक है,
आपको अपनी बैंक की ब्रांच में जाना है और आप लोगों को उस स्लिप के साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, अपना एक फोटो लगेगा, ये सब डॉक्यूमेंट आप लोगों को जाकर के और अपनी नियरेस्ट ब्रांच में जमा कर देना है। उसके बाद क्या होगा, बैंक आपके डॉक्यूमेंट को ले लेगी। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन करेगी जो आप स्टार्टअप खड़ा करना चाहते हैं उसके लिए आप पात्र है कि नहीं है, ठीक है, उसके लिए आप एलिजिबल है कि नहीं है। तो बैंक का वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो लोन का अमाउंट है वो आपके खाते में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस लोन को ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।